क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है इम्बिबिशन। अब क्योंकि हम एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे हैं तो एसेंट ऑफ सैप में जो आज हमने थर्ड थ्योरी पढ़नी है वो है इम्बिबिशन। अब सबसे पहले इसका मतलब देखें ज़रा, इम्बिबिशन कहते किसको हैं। तो इम्बाई, सिर्फ इस लफ्ज़ का इम्बाई, इसका जो मतलब है वो है एब्जॉर्ब करना, यानी कि जज़ब करना। तो ये जो थ्योरी है इसमें क्या होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस होगी जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, वाटर ऊपर जाएगा। तो नाम समझ आ गया, इम्बाइबेशन यानी कि एब्जॉर्बिंग के मेथड से सब्सटेंसेस को या वाटर को ऊपर लेके जाना। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सैक्स। उसने 1874 में प्लांट्स के अंदर इस मैकेनिज़म्स को ऑब्ज़र्व किया और इसने ये थ्योरी दी इम्बिबिशन की। उसी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लांट होता है वो वाटर को जज़ब करके ऊपर लेके जाता है। तो अब इसका ना मैकेनिज़्म आप देख लें। सपोज़ ये एक जाइलम मैंने बनाई है। जाइलम कहाँ पे होती है, ट्री के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। तो ये जाइलम है। अब जाइलम किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, जाहिर सी बात है सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये उसका मैंने एक सेल बना दिया। अब जाइलम काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है। इसका ये जो एक सेल है इसको मैंने सेपरेट आउट किया, ये वाला, यानी कि जाइलम के जस्ट एक सेल को मैंने मैग्नीफाई करके ये दिखाया आपको। अब ये जो सेल है ये जाहिर सी बात है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। तो प्लांट के सेल में सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है यानी कि सेल वॉल, उसको मैंने ये मैग्नीफाई करके दिखाया। तो ये क्या है, ये सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर है। अब सेल वॉल में मौजूद होते हैं सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन। तो ये तीन सब्सटेंसेस हैं जो कि मौजूद होती हैं सेल वॉल में। तो सेल वॉल का बेसिकली जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह का उन्होंने दिखाया था क्रिस क्रॉस मैनर्स में, ठीक है। और उसमें ये कंपोनेंट्स थे यानी कि सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह ये स्ट्रक्चर दिखाया। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब सपोज करो कि ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में ये मौजूद है सेलुलोज, इसके अलावा ये पैक्टिन और ये लिग्निन। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये मौजूद हैं सेल में, और सेल कहाँ पे मौजूद है, जाइलम में। तो जाइलम मिलके बनी हुई है सेल से। अब ज़मीन के अंदर मौजूद होता है वाटर। तो सपोज यहाँ पे मौजूद है काफ़ी ज़्यादा वाटर। अब जब एक ग्लास के अंदर टिश्यू को रखते हैं तो टिश्यू क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम उसी तरीके से ये जो सेल है इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सब्सटेंसेस हैं सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन, ये सब्सटेंसेस क्या करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब ये सब्सटेंसेस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो इस थ्योरी में आपने मेन चीज़ यही याद रखनी है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब तो कर लेंगी लेकिन सब्सटेंसेस डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो जब वाटर यहाँ पे आ गया है तो फिर क्या होगा, ये जो सेल है इससे वाटर चला जाएगा ऊपर वाले सेल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह ये आपको रूल का पता है कि जो वाटर है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह वाटर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो थ्योरी है इम्बाइबेशन यानी कि जज़ब का मेथड, तो जज़ब के मेथड से पानी ऊपर जा रहा है किसमें, जाइलम के ज़रिए। तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है जाइलम। और जाइलम में बेसिक इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, जाइलम की सेल वॉल। तो सेल वॉल इन्वॉल्व होती है इम्बाइबेशन के प्रोसेस में। ये समझ आ गया। अब इसकी भी ना कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ नुकसानात हैं। यानी कि लिमिटेशंस ये है कि इससे जो पानी ऊपर जाता है ना वो भी बहुत ज़्यादा पीक तक नहीं जा पाता। यानी कि जो 100 फीट लॉन्ग ट्री होते हैं टॉल, या 200 फीट टॉल ट्री होते हैं, उनमें ये पानी यहाँ तक नहीं जा पाता उनके लीव्स में। ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है कहाँ पे, शॉर्ट प्लांट्स में, हर्ब्स में।
या इस तरह के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी वो भी हब्स पे एप्लीकेबल है, तो ये थ्योरी भी हब्स पे एप्लीकेबल है। तो जो सबसे अच्छी थ्योरी है वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे वो इम्बाइबेशन की थ्योरी है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या मतलब होता है, एक सीड मौजूद है, अब ये जो सीड है जब ये ज़मीन में गिरता है, सपोज़ ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे यहाँ पे एक बीज गिर गया, अब क्या होगा, इसको पानी मिलेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर जब पानी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी ये जो बाहर वाली कवरिंग है ये रप्चर्ड हो जाएगी। जब कवरिंग रप्चर्ड हो जाएगी तो इसके अंदर से निकल आएगा सीडलिंग, यानी कि छोटा प्लांट, जो पहला प्लांट निकलता है कहाँ पे, बीज में से। तो सीड के अंदर से सीडलिंग जो निकलता है वो किस वजह से निकलता है, इम्बाइबेशन की वजह से, क्योंकि जो सीड होता है उसकी जो सेल होती हैं उसके अंदर जो सेल वाल होती है, उस सेल वाल के अंदर ये जो सब्सटेंसेस होती हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। जब पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये जो आउटर कवरिंग है ये रप्चर्ड हो जाती है और इसके अंदर से सीड बाहर निकल आता है। समझ आ गया? आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब है कि जब पानी यहाँ से ऊपर चला जाएगा ना, तो जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये जो सेल है जो पहले फूल गया था फिर श्रिंक हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। क्योंकि जो पानी है जब आता है तो सेल फूल जाता है और जब पानी निकल जाता है तो सेल दोबारा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये थी थ्योरी आज की, इम्बाइबेशन। टॉपिक ओवर।